नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था BCNF और 3NF क्या होता है। इसके आगे हमारे जो पॉलिटेक्निक के सिलेबस में वो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और 4th NF। ओके, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है और 4th NF कैसे वो काम करता है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑक्यूर इन सिचुएशन वेयर there are multiple independent multi value attribute in a single table। एक सिंगल टेबल के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होंगे, उस केस में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑक्यूर होती है। जैसे कि ए टेबल इज सेड टू हैव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू। अगर जैसे ये इस टाइप की कंडीशंस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑक्यूर होगी। ठीक है, फॉर ए डिपेंडेंसी एक रिलेशन बी से है इफ फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ ए और मल्टीपल वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट है। ठीक है, ए की तो सिंगल वैल्यू, बी की मल्टीपल वैल्यू है, देन द टेबल में है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तो टेबल कहलाएगी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। आल्सो ए टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम, और वो टेबल होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, फॉर इट टू हैव ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो करने के लिए कोई भी डेटा की बेस की टेबल हो, किसी की भी डेटा की हो, तो उसके लिए हमारे को उसमें 3 कॉलम तो मिनिमम चाहिए। जैसे कि फॉर ए रिलेशन, एक रिलेशन देखते हैं ABC, 3 कॉलम है ABC। इफ देयर इज ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बिटवीन A एंड B, ठीक है, अगर इनके बीच में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, किसके बीच में, जैसे A एंड B के बीच में, देन B एंड C शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो फिर उसके केस में B और C इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से, मतलब अलग अलग होना चाहिए, A और B डिपेंडेंट हो तो। ठीक है, इफ ऑल दीज कंडीशन आर ट्रू फॉर एनी रिलेशन टेबल, अगर ये सारी कंडीशन किसी भी रिलेशनल टेबल के लिए ट्रू होती है, देन इट सेड टू हैव ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तो वो टेबल कहलाएगी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी टेबल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये टेबल है, कलेक्शन ऑफ एनरोलमेंट टेबल है, ठीक है, विद कॉलम, 3 कॉलम हो गया, स्टूडेंट आईडी, कोर्स हो गया, कौन कौन से कोर्स है, और हॉबी हो गई, किसी के क्या हॉबी है। तो यहाँ देखते हैं कि ये स्टूडेंट आईडी 1 आईडी है, वो कौन सा कोर्स कर रहा है, साइंस का, उसकी हॉबी क्या है, क्रिकेट। और जो आईडी 1 है वो कोर्स कर रहा है मैथ्स, 2 कोर्स कर सकता है कि स्टूडेंट, मैथ्स का भी कर रहा है, और उसकी हॉबी हॉकी भी। As you can see in the table above, student with student ID 1 has opted 2 course opted के साइंस एंड मैथ्स, एंड हैज 2 हॉबी, इसके हॉबी भी 2 है, क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, तो एक ही आदमी की वो 2 कोर्स कर रहा है, इसकी हमारे को इन्फॉर्मेशन रखनी है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे को 2 बार लिखना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, वेल द रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट विद स्टूडेंट ID 1। ठीक है, ये स्टूडेंट ID 1 है, तो इसका हम रिकॉर्ड रखेंगे कि ID 1 में ये कोर्स साइंस का कर रहा है। ठीक है, साइंस का कोर्स है, क्रिकेट हॉबी है, 1 मैथ्स का कोर्स है, क्रिकेट हॉबी है। विल गिव राइज टू मोर रिकॉर्ड एज सो बिलो, बिकॉज ऑफ 1 स्टूडेंट 2 हॉबी एग्जिस्ट, एक स्टूडेंट की 2 हॉबीज है, hence along with both course these hobby should be specified। अब इन्हीं हॉबीज के अकॉर्डिंग, जैसे या फिर कोर्स के अकॉर्डिंग अपने को इस टेबल को स्पेसिफाई करना है, तो वहाँ पे 2 कॉलम की थी तो 4 होगी, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि स्टूडेंट ID 1 है, वो साइंस का कोर्स कर रहा है, साइंस का कोर्स कर, उसकी दोनों हॉबी हो सकती है साइंस में, क्रिकेट और हॉकी। ऐसे मैथ्स की भी दोनों हॉबी हो सकती है, हॉकी और क्रिकेट दोनों हो गई, एंड इन दोनों ने इसकी 4 कॉलम की टेबल बना ली, क्योंकि उसकी जो एक कोर्स में इनरोल हो रहा है तो उसकी भी दोनों हॉबी हो सकती है और उसकी भी दोनों हॉबी हो सकती है, तो 2 2 4। देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम कोर्स एंड हॉबी, और इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसे रिलेशन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अपन स्टूडेंट आईडी से लेंगे। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो ये दोनों से इंडिपेंडेंट भी है। सो देयर इज ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी विच लीड टू अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ देखो डेटा का बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा है एंड अदर एनोमलीज एंड वेज। तो डेटा हमारे को क्या, डेटा की रिडंडेंसी रिपीटेशन खत्म करना है। सो अब इसका हम एक एग्जांपल और दे देते हैं कि कार, ये है कार मॉडल, ठीक है, यहाँ पर भी वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का एग्जांपल है। ये भी कार मॉडल है, सपोज 2001 की, जैसे होंडा कार, वो ही मॉडल है 001, कब का मैन्युफैक्चर है 2017 का, और इसका कलर है मेटेलिक। उसी साल में उसी कार मॉडल का एक और कलर उन्होंने दो अलग कलर की बनाई, एक तो मेटेलिक कलर की बनाई, एक ग्रीन कलर की बनाई। ऐसे 2018 में दूसरा मॉडल है होंडा S05 का, ठीक है, इस कार मॉडल का 2018 में बनाई, लेकिन इसके भी इन्होंने दो कलर बना दिए, मेटेलिक और ब्लू कलर। तो इस टाइप से एक ही चीज के दो अलग अलग मतलब इंफॉर्मेशन होना। इन दिस एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कलर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, 2017 कलर वैसे इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये कार की मॉडल से लिंक है ईच अदर, बट डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल, ठीक है, कार के मॉडल पे तो डिपेंड है। इन दिस एग्जांपल दिस टू कॉलम आर सेड टू बी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल। तो ये दोनों कॉलम है, ये दोनों कॉलम किस पे डिपेंडेंट है, कार के मॉडल पे डिपेंडेंट है। दीज डिपेंडेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जैसे कार मॉडल मैन्युफैक्चरिंग इस पे डिपेंड है, कार मॉडल कलर पे भी डिपेंड है। सो देयर इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी व्हिच लीड टू अननेसेसरी रिपीटेशन डेटा एंड एनोमली। यहाँ भी अननेसेसरी रिपीटेशन हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, ये तो थी मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम देखते हैं फोर्थ एनएफ। फोर्थ एनएफ हमारा क्या कहता है, फोर्थ एनएफ इज ए लेवल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन वेयर देयर आर नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ये नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अदर देन ए कैंडिडेट की के अलावा ये नहीं होना चाहिए। इट बिल्ड ऑन द फर्स्ट थ्री नॉर्मल फॉर्म, और ये पहले की जो 3 नॉर्मल फॉर्म है उनको फॉलो करना चाहिए, उनके ऊपर बनती है, और एक बायस कोडेड नॉर्मल फॉर्म के BCNF के ऊपर। इट स्टेट दैट इन एडिशन टू ए डेटाबेस मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ BCNF की रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन मोर देन वन, एक से ज्यादा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो कोई भी रिलेशन है, फोर्थ एनएफ कौन सा रिलेशन होगा, जो थर्ड एनएफ तो होगा ही होगा, BCNF शुड बी इन द बायस कोडेड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा ये कहता है कि दूसरी कंडीशन, द टेबल शुड नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, उस टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जो टेबल में हमारा डेटा होगा उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो इसका हम सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं, अगर होगी तो उसको ब्रेक करेंगे हम। हाउ टू सेटिस्फाई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, टू मेक द अबव रिलेशन सेटिस्फाई द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म वी कैन डिकम्पोज द टेबल इनटू 2 टेबल्स। तो हमने क्या किया, जो हमारी टेबल थी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी, तो उसको हमने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया 2 पार्ट्स में, क्योंकि वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता है, ये मना करता है कि वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, उस टेबल को एक तो बना ली हमने एक तो टेबल कोर्स की टेबल, और एक बना ली दूसरी हॉबी की टेबल, क्योंकि दोनों आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, हॉबी और कोर्स का, इसलिए हमने इनकी 2 अलग अलग टेबल बना ली। ये तो हो गई स्टूडेंट आईडी, कोर्स की टेबल ये हो गई, और हॉबी की टेबल ये हो गई। तो इस टाइप से ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको डिपेंडेंसी खत्म कर दी है। Now this relation satisfy the for अब नॉर्मल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो BCNF में भी है, और मल्टीपल डिपेंडेंसी के नॉर्म्स वो भी नहीं है। A table can also have functional dependency along with multi-value. Functional dependency along with multi-value dependency. In that case, the functionally dependent column are moved in separate table. हमने separate table बना दी, and the multi-value dependent column are moved to separate table.
तो उनको हमने सेपरेट टेबल में बना दिया। तो ये था हमारा फोर्थ एनएफ और फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है। थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए।